आल्या गेल्याची भूताकोताची शेजारा पाजाऱ्यांची कोणाची नजर लागली असेल ना सगळी निघून जाऊ देत. देखा बाबा, आई मेरी फैन है, आपकी नहीं. हाँ देखा मैंने. अरे मेरी नजर उतरना तो दूर, उल्टा मुझे नजर लगा देती है. तुम्ही गप्पा बसाओ. अरे मेरी बेटी फर्स्ट आई है पूरे कॉलेज में, तो फैन तो होंगी ना. अरे वाह वाह वाह, छान छान छान. अभी क्या मोहन को तो कोई याद भी नहीं कर रहा है आजकल. कैसा है? वेरी फर्स्ट क्लास कड़क अदरक वाली चाय. सर दुख रहा है सुबह से, आपकी चाय से ही जाएगा. ओ, आता टकते. अरे टोली रख ना. ये सब क्या है बाबू? क्या है मतलब? नहीं टॉप किया है कॉलेज में तो सेलिब्रेशन तो मांगता है. हाँ ये केक और नैना हे खास तुझ्यासाठी माझ्याकडून गिफ्ट आहे. ले लो बेटा. अरे लो. ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पहनाता हूं. ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है. विकी भैया आपने क्या डांस किया, और नैना तू तो ना एकदम आइटम गीत है. क्या बोला? सॉरी सॉरी विकी भैया. मुन्ना समझाया था ना, लड़कियों से इज्जत से बात करोगे तो इज्जत करने की आदत पड़ेगी. छोड़ो छोड़ो विकी भैया प्लीज. अच्छा सब लोगों ने स्टेप्स ग्रास्प कर लिए ना? यस. ठीक है तो सब अपने अपने घर पे इसे फॉलो करना और प्रैक्टिस करना. ओके भैया. चलो भागो, सब लोग लेट हो रहा है. निकलो निकलो. मैंने जल्दी से जाता हूँ, शार लेकर के आता हूँ, उसके बाद से डिनर पे चलते हैं. टू सेलिब्रेट माय टॉपर गर्लफ्रेंड. सर क्या करना है इनका? अब जो भी करना है मैं करूंगा, तू जा. ठीक है. अहो हे काय करताय? काका बोलते थी तुम्हाला, बेटी जैसी है आपकी. बेटी है तो नहीं ना? और तू क्या कर रही है इधर? अंदर जा, अच्छे बीवी की ड्यूटी कर. चल चाय ला मेरे लिए अदरक वाली कड़क. जा. आई बाबा, आप ऐसा भी सब कैसे कर सकते हैं? मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने मेरा एडमिशन दिल्ली में करवा दिया. बेटा तुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, इसीलिए मोहन ने सब किया. हमें तो लगा था तू खुश हो जाएगी. मी नहीं जाना बाबा. देख बेटा, मोहन का बहुत पैसा लगा है इसमें, और तू तो जानती है वो कितना पावरफुल आदमी है. गुंडा है वो बाबा. भले ही उसके अकाउंट्स आप संभाल रहे हैं, लेकिन टैक्स मुझे भरना पड़ रहा है और मेरी लाइफ यहाँ है. पर बेटा तुझे पता है ना, मोहन की बात अगर कोई ना माने तो उसे कितना गुस्सा आता है. वो तेरे बाबा के साथ. फुलपाखरू, माझं फुलपाखरू. अनिल ने बताया कि नहीं तुम्हें? हाँ? तुम्ही बसा, चहा टाकते. कड़क अदरक वाली. हो. इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन किया तेरा. ये सब करने की जरूरत नहीं थी काका. अरे जरूरत कैसे नहीं थी? हाँ? तू यहाँ क्या खड़ा है? वड़ा वड़ा ला, गरम गरम कुछ तो. अभी देखा. जरूरत कैसे नहीं थी? पूरी नजरों से बचाना जो था तुम्हें. विश्वास रखो, सबके लिए अच्छा है. सर विकी ठाकुर नाम है इसका, डांस क्लास चलाता है. आज सुबह बच्चे जब क्लास में आए तो उन्होंने बॉडी को देखा और हमें फोन किया. ये देखिए, मल्टीपल स्टैबिंग की गई है. मल्टीपल स्टैबिंग, इसका मतलब किसी ने पर्सनल खुन्नस निकाली. मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, मर्डर वेपन तो नहीं मिला, और पूरा घर भी अच्छे से चेक किया सर. सामान सब एज इट इज है, कोई चोरी वोरी का एंगल नहीं लगता है.
सर, मैंने पूरा डांस क्लास चेक किया, इसका मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, आसपास पूछताछ करो, तो सीसीटीवी है तो फुटेज कलेक्ट करो, बच्चों से बात करना। सर, मैडम विक्की तो बहुत अच्छा लड़का था, पिछले 2 साल से यहाँ डांस स्टूडियो चला रहा था, आसपास के लोगों की मदद भी की उसने, यहाँ के लोग तो उसको बहुत पसंद करते थे। ठीक है। विक्की भैया बहुत अच्छे थे, सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। मैम वो हमारे डांस में नहीं हमारी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते थे, उनके वजह से तो आज मेरे फुल मार्क्स आए थे टेस्ट में। बेटा, क्या तुमने कभी किसी को विक्की के साथ लड़ते हुए या किसी को उस पर नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। साहब बहुत अच्छा लड़का था विक्की, टाइम पर भाड़ा देना, घर को साफ सुथरा रखना, सबसे अच्छे से बात करना, और उसे कभी मैंने दारू और सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। घर का रेंट एग्रीमेंट और घर की चाबी लेके आइए। जी अभी आया। आप लोगों को कुछ पता है विक्की के बारे में? साहेब मला एक सांगायचं होतं। कुछ दिन पहले विक्की ने विनोद को बहुत मारा था। कौन विनोद? साहब उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति का बाप। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन पहली बार मैंने विक्की को इतने गुस्से में देखा था। वो कुछ कह रहा था, नैना या नेहा से दूर रहो, ऐसा कुछ। सब ये लीजिए, बोलो। कर दे, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, और कुछ बता सकते हैं आप लोग विक्की के बारे में? सर, लॉकर में ये सब मिला है। ये देखिए गन, ये पैसा और ये फोटो फ्रेम। हाँ असलम भैया, पुलिस को वो बंदूक और पैसे मिल गए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ ठोस नहीं बताया। क्या कर रहे हो टोनी? किसी ने देख लिया तो? अरे मैंने सब चेक कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। क्या लगता है तुम्हें पुलिस मोहन तक पहुंचेगी? उसका ही बंदोबस्त कर रहा हूँ मैं। लेकिन जया, मोहन जेल नहीं गए तो मेरे साथ चलोगी ना? नहीं टोनी, फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा? वो जेल जाता तो मुझे कारण मिलता नई लाइफ शुरू करने का। देखो, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर मोहन को पता चल गया ना तो हम दोनों को मार डालेगा। प्लीज चले जाओ। जया, मैं तुम्हें कारण दूंगा। बहुत सही लिया तुमने इस मोहन को। लगता है इसने फिर से अपना फोन चार्ज नहीं किया। बावड़ो। सर, मैंने और तृप्ति ने विक्की के बारे में जितने भी लोगों से बात की है, सभी ने विक्की को अच्छा ही बताया। सर, सब उसे एंजल सर के नाम से बुलाते थे। एंजल? ऐसा कैसा एंजल जो गंद रखता है, इतनी कैश रखता है? ये नैना उसकी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ सर, नैना गुप्ते। सर, ये भी गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और डांस सिखाती है। फैमिली का कुछ पता चला? हाँ सर, ये विक्की 2 साल पहले ही पनवेल आया है। इसके पहले ये कहाँ था किसी को कुछ नहीं पता। सीडी और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, जैसे कुछ पता चलेगा आई विल अपडेट यू। और ये विक्की ने जिसको मारा था वो कुछ बोला? सर, विनोद नाम है उसका। आपको वो बच्चा याद है जो प्रैंक कॉल किया करता था? ये विनोद उसका बाप है सर। और प्रीति विक्की की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो काफी नाराज थी विक्की से। अच्छा। हे ताई, बंद करिए रोना धोना। अच्छा मर गया वो साला। तू क्यों आंसू बहा रही है? तेरे बाप को उसने इतना मारा और तू उसके लिए रो रही है? अरे साहब, ऐसे क्या देख रहे हो? उस विक्की ने ना मेरे ताई को फोकट में छोड़ा और मेरे बाबा को भी इतना मारा। अरे पैर टूट गया उनका, उठ नहीं पा रहे वो। नीचे बैठ। ऐसे क्या देख रहे हो?
तेरी ताई ने नैना के साथ मारामारी भी की थी ना? साहब, प्रीति ने नैना को धक्का मारा। विकी ने प्रीति को डांटा तो प्रीति ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और मैंने विकी के डांस क्लास के खिलाफ बस्ती में कंप्लेंट डाला। नैना बार में डांस करती थी बोल के। मानता हूँ साहब, गलती हुई है, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। साहब, नहीं मार देता उसको, लेकिन जब से आप लोगों ने मेरे को पकड़ा है ना, मेरा ये बाप रोज वो वाले रूम में बंद करता है मेरे को रात में। हाँ साहब, मैं भी मार लेता, लेकिन मेरी हालत देखी ना आपने। मैंने नहीं मारा सर, और अगर मैं मारती तो मैं नैना को मारती ना, ताकि विक्की मुझे मिल जाए। मतलब तुम तीनों में से किसी ने नहीं मारा, लेकिन मोटिव तुम तीनों के पास है। ऊपर वाले से दुआ करो। और विकी का घर तो उसके घर के पास है, वो क्लास में जाके क्यों मारते? फिर भी एक काम करो, इन सबके कॉल डिटेल्स निकालो और ये पता करो कि विकी का मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन इनमें से कोई उसके आसपास था क्या। ठीक है सर। ये विकी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो, क्या? नैना बेटा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बाबा, मुझे ना यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों ने मुझे बोला था ना कि आप विकी को हाथ तक नहीं लगाओगे। तो कौन कहता है मैंने कुछ किया? नैनू, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। ये जो आपका दोस्त है, जिसको मैं काका काका बोलती फिरती हूँ, वो 1 साल से मुझ पे लाइन मार रहा है, मुझे छूने के बहाने ढूंढता है। उसने दिल्ली भी मुझे विक्की से दूर रखने के लिए भेजा था, आपके लिए नहीं, अपनी जेलसी के लिए। तो क्या करता? लड़की इतनी खूबसूरत पैदा की है तो मैं भी क्या करता? देख रहे ना, तेरा दिमाग अभी गर्म है। दिल्ली जा, दिमाग को ठंडा कर। हाँ, यहाँ रहेगी तेरा दिमाग गर्म होता रहेगा और खामखा तेरे आई बाबा को मेरे को तकलीफ देते रहना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली जाओ, ये केस रफा दफा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर सब रहेंगे हैप्पी फैमिली। टिकट मिल जाएगा तुम्हें इसको एयरपोर्ट छोड़ के। आपने देखा उसे? बाबा, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मुझे ये तो नहीं पता इसने विकी को मारा है या नहीं, पर अब तुझे जो करना है वो तू कर। इसका सच जानने के बाद मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं तुझे रोकूं, चाहे इसके बाद वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मुझे मंजूर है, जा तू। सर, हमने नैना से बात की, विकी की गर्लफ्रेंड। वो पिछले महीने ही दिल्ली चली गई थी अपने हायर स्टडीज के लिए। ये विकी के मर्डर के बारे में पता है उसको? नहीं सर, जब मैंने उसे बताया तब उसे पता चला। सर, दिल्ली जाने के बाद विकी और नैना की बातें काफी कम हो गई थी। सर, विक्की की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से विक्की की पीठ पर 6 बार वार किया गया है और मर्डर वेपन कार्विंग नाइफ है। सर, कार्विंग नाइफ? वो तो बहुत छोटा होता है, एक बार में आदमी मरता नहीं, इसलिए शायद बार बार स्टैबिंग की गई है। सर, विक्की के ब्लड में बाल मिला है जो विक्की का नहीं है। हो सकता है कातिल की हो। अपने पास जो सस्पेक्ट है उनसे मैच करके देखो। ठीक है सर। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, एक इंफॉर्मेशन लेनी है। विक्की ठाकुर का मर्डर डॉन मोहन नायक ने किया है। जुर्म, माफिया, डॉन, ये नाम और उनकी दुनिया दीपू और उस जैसे कई बच्चों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि उनके पास ताकत होती है, और ताकत किसे पसंद नहीं। जहां एक तरफ दीपू डॉन बनकर ताकतवर बनने के सपने देख रहा था, वहीं 2 कुख्यात डॉन विशाल ठाकुर और मोहन नाइक अपनी साख की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें विकी मारा गया। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि ये शायद एक किस्म का गैंग वॉर है, पर विकी इसमें कितना दोषी है वो अभी देखना बाकी था। सर, विक्की की डांस क्लास में तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन विक्की के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा मिला है, और सर उसकी फुटेज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फुटेज विक्की के मर्डर के 7 दिन पहले की है, और उसके बाद ये चारों लोग वहां से चले गए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सिर के? सर, ये देखिए, ये तो विशाल ठाकुर है, यूपी का बहुत बड़ा डॉन है ये। हाँ सर, और ये विक्की का भाई भी है। क्या?
जिस दिन विक्की का मर्डर हुआ उसके एक रात पहले विक्की के फ़ोन पर बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे और जब मैंने उस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर इस विशाल ठाकुर का है, यूपी के डॉन का। सर इस विशाल ठाकुर की हिस्ट्री निकाली है मैंने। ये ड्रग्स में डील करता है और यहाँ मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने नारकोटिक्स टीम से भी बात की है सर। 5 तारीख तक विशाल ठाकुर मुंबई में ही था और 1 जुलाई को वो यहाँ था पनवेल में। सर हो सकता है कि ये विक्की विशाल की मदद कर रहा हो। आई मीन वो यहाँ पनवेल में बच्चों में ड्रग्स बेच रहा हो। सर कंट्रोल रूम से फोन आया था। विक्की ठाकुर के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। विक्की के मर्डर केस में डॉन मोहन नाइक का हाथ है। मोहन नाइक? सर ये मोहन नाइक तो बड़ा ही टेरिटोरियल है। शायद उसे ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई होगी कि कोई उसी के इलाके में उसका ही धंधा कर रहा है। सिर्फ ये तो केस पलट गया। सिंपल सादा सुधा लगने वाला केस गैंग वॉर लग रहा है। तो मोहन नाइक को उठाओ। सर अरे शिरके, अपने पुलिस स्टेशन में इतने बड़े डॉन आए, उनकी कुछ खातिरदारी करो, चाय वाय पिलाओ, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पानी तो पिलाओ यार कम से कम। नहीं। अरे नहीं पियो। अरे केलकर साहब, 2 बातें। पहली बात, मैं डॉन नहीं, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं बस। अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीता हूं। तो नहीं, एक तो डीएनए वीएनए फिंगरप्रिंट का तामझाम नहीं, और दूसरी बात सेफ रहता है। हो गया हंसना वसना हो गया। तो क्राइम की बात करें, विशाल ठाकुर यूपी का डॉन, उसका भाई विक्की ठाकुर के थ्रू तुम्हारे एरिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और तुमने उसको मरवा दिया। अब ये कहानी है ना पूरी फिल्मी लग रही है। मतलब ऐसी कोई तो फिल्म भी थी रे, कोई तो याद नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म जैसा ही है एकदम। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना टोनी? कहानी फिल्मी है। ये फिल्म शुरू तुमने की, उसका एंड हम लोग करेंगे। तुमने मरवाया ना विक्की को? हाँ ऐसा इंटरोगेशन करते हैं। तुम्हारे रिमांड के लिए मैंने कोर्ट में अर्जी दी है। अभी तो एक चांस दे रहा हूं बिना दर्द का, क्योंकि जब तुम्हारा इंटरोगेशन शुरू करूंगा ना तो बैठने के लायक नहीं रहोगे। और ये जो आवाज आ रही है ना मुंह में से हंसने की, ये कहां से आएगी पता भी नहीं चलेगा और तू सांस नहीं ले पाएगा। अभी रिमांड लेने के लिए साहब आपको भी पता है सबूत लगते हैं। ये देखो, रोमियो विक्की के मंदिर जाने वाले रास्ते पे उसका पीछा कर रहा है। ये तुम्हारा तीसरा आदमी मिर्जा विक्की की कोचिंग क्लास में उसे फॉलो कर रहा है। और ये तुम्हारा चौथा आदमी टोनी, ये भी विक्की के चारों तरफ भौरे की तरह मंडरा रहा है। ये सारे तेरे फंटर है और ये विक्की के घर के आसपास अलग अलग टाइम में घूम रहे थे। ये सारे हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग टाइम पे घूम रहे हैं, लेकिन मर्डर के दिन का ऐसा कोई फोटो वीडियो है आपके पास? हाँ? नहीं। ऐसे सबूतों को तो मेरा लॉयर कच्चा चबा जाएगा। खैर टाइम बहुत वेस्ट किया। आइंदा आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तभी आ जाना घर पे। खातिरदारी करूंगा और चाय पिलाऊंगा आपकी वाली, 4 चम्मच शक्कर वाली। चलता हूं, नमस्कार। चार चम्मच वाली चाय तो मैं पिलाऊंगा तेरे को, 4 चम्मच नमक वाली। सिर्फ इसका और इसके पूरे गैंग का डीएनए टेस्ट करवा और विक्की की बॉडी पे जो बाल मिला था उसे मैच करवा। ठीक है सर। वैसे सर मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की है, 1 नंबर का कमीना आदमी है। सारे क्राइम करता है लेकिन खुद नहीं, अपने आदमियों से करवाता है। पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। सर ऐसे लोग कानून का इस्तेमाल कानून के खिलाफ करते हैं, इसलिए तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो जाता है। ये गाड़ी निकाल, फटाफट चल। तुमने रोक दे। मिष्टी आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं सुनने वाली ही नहीं तेरा कोई बहाना। प्लीज, आई लव यू मम्मा। आज एक लास्ट हॉलीडे प्लीज, पेट बहुत दर्द कर रहा है। आई लव यू टू मिष्टी, लेकिन बेटा स्कूल तो आज जाना ही पड़ेगा। मिष्टी मेरी बच्ची, मिष्टी, मिष्टी।
आप लोग हटिए। आपने कुछ देखा? आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, पुलिस वाले ने मारा बच्ची को। हमने खुद देखा। पुलिस की गाड़ी आई, धाड़ गोली मारी और निकल गए। बेचारी बच्ची यहीं पड़ी रही। हाँ मैडम, पुलिस वालों ने ही गोली चलाई। बच्ची जख्मी थी। बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय खुद भाग गए। तो सुना आपने, पुलिस इनकाउंटर करती है और एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए ऑफिसर, आपके लोगों की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। आपका क्या टेक है यहाँ? देखिए, हम पुलिस वाले, जो कानून का टेक रहेगा वो हमारा टेक रहेगा। इस केस का अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होगा और इस बच्ची की मौत का जो जिम्मेदार रहेगा उसको जरूर सजा मिलेगी। पर इस केस में पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि आप अपने लोगों को बचाने के लिए इस केस में छेड़छाड़ नहीं करोगे या कवर अप नहीं करोगे? आप तो मीडिया वाले हो ना, तो जो गलत है वो समाज के सामने लाना आपका काम है। और ये मैं कवर अप नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अभी हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। कर दे मैडम, प्लीज आप साइड में रुकिए ना। तो देखा आपने, पुलिस किस तरह से हमें बुली कर रही है, पर हम सच आपके सामने ला कर रहेंगे। सर, ये स्कूल का बस स्टॉप है। मिस्टी और उसकी माँ यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे थे। आई विटनेस की माने तो मोहन की गाड़ी वहाँ से आई और पुलिस व्हीकल भी वहाँ से आया। इसको ओवरटेक किया, मोहन जी और उसके ड्राइवर टोनी पर फायर कर दिया। बच्ची कोलेटरल डैमेज थी सर। शिरके, बीच सड़क पर एनकाउंटर बहुत गलत बात है। ये डिसएडवांटेज है शिरके। पुलिस व्हीकल की डिटेल्स निकालो, देखो क्या माजरा ये। और ये जो फोन मिले दोनों के हाथ में, हो सकता है किसी को फोन कर रहे थे, वो पता करो किसको फोन कर रहे थे। लेकिन सर, ये मोहन के फोन में तो बुलेट लगी है, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। आईटी डिपार्टमेंट को भेजो और ये टोनी के कॉल डिटेल्स निकालो। कुछ तो वजह होगी इस एनकाउंटर की। काम हो गया, मोहन नाइक खत्म। बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया? नहीं सर, बस्ती वालों ने धरना दे रखा है। कह रहे हैं कि जब तक वो पुलिस वाले पकड़े नहीं जाते कोई बॉडी क्लेम नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। बस्ती वालों ने ये ठान लिया है कि जब तक आरोपी पुलिस वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक मिस्टी डे की बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साइड हटिए, साइड हटिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। देखिए अपर्णा जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं भी एक पिता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मिष्टी के साथ जिसने भी ये किया है उसको मैं अरेस्ट करके रहूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप बॉडी को ले लीजिए। उसका अंतिम संस्कार का हक क्यों छीन रही हैं आप? प्लीज। ओ साहब, अकेले औरत को बहकाओ मत, हम लोग सब अपर्णा बहन के साथ में। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। शेर के पता चला कौन थे वो एनकाउंटर वाले? नहीं सर, उनके स्केचेस और गाड़ी का नंबर सभी जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर, ये रहे। अपने डेटाबेस में चेक करो, किसी हिस्ट्री शीटर से मैच होता है क्या, और रजिस्टर व्हीकल भी चेक करो। सर, टोनी के नंबर की डिटेल आ गई है सर। टोनी इनकाउंटर से पहले जया नायक से चैट कर रहा था, मोहन की वाइफ। और सर, उसने अपनी लाइव लोकेशन भी भेजी थी जस्ट इनकाउंटर से थोड़ी देर पहले। तो ऐसा तो नहीं शेर के ये जया पुलिस की इन्फॉर्मर है? जया जी टोनी से आप बहुत बात करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पति कॉल आपने किया था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था ना आपने? देखिए सच बताइए, क्योंकि ये सारे मामले में एक छोटे बच्ची की जान गई है। बच्ची? कौन सी बच्ची? नहीं सर, इस एनकाउंटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। स्मिता, कर दे, घर चेक कर। आपका मोबाइल चाहिए? जी, अभी आती। शिरके। सर, क्राइम सीन के लिए जो गाड़ी यूज की गई थी वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थी। नारकोटिक्स? कदम, इंस्पेक्टर सुनील केलकर। वो मोहन नाइक का एनकाउंटर तुम्हारे डिपार्टमेंट से हुआ है क्या? अरे क्राइम सीन पे तो तुम्हारी गाड़ी दिखी है। हाँ ठीक है, भेजता हूँ डिटेल्स। कमाल है, कदम तो बोल रहा है उसके डिपार्टमेंट से एनकाउंटर हुआ ही नहीं। तो एनकाउंटर किया किसने? ये केस पुलिस के लिए प्रोफेशनल तौर पर तो मुश्किल था ही, पर पर्सनल तौर पर भी काफी परेशानी वाला था,
क्योंकि सवाल इस बार पुलिस पर ही उठे थे। मिष्टी को अब भी इंसाफ नहीं मिल पाया था। उसकी बॉडी अभी भी मॉर्ग में थी। अपर्णा और बस्ती वालों की मांग थी कि आरोपी पुलिस वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर पुलिस हर डिपार्टमेंट चेक कर चुकी थी। मोहन नाइक के एनकाउंटर में किसी भी पुलिस इन्वॉल्वमेंट का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिला था। पुलिस को ये पूरा किस्सा अब एक फेक एनकाउंटर की तरह लगने लगा था। पर किसने किया था ये एनकाउंटर, वो भी पुलिस की साख को दांव पर लगाकर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। तृप्ति, अभी मैंने यूपी पुलिस से बात की। वो भी विशाल ठाकुर को ढूंढते यहाँ आए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया, हम लोगों ने एनकाउंटर नहीं किया, तो किया किसने? कोई अलग एंगल तो नहीं? हाँ सर, मोहन के मरने के पहले वो नैना गुप्ते के टच में काफी था। नैना गुप्ते मतलब वो विकी की गर्लफ्रेंड? हाँ सर, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया। नैना के फादर मोहन के अकाउंटेंट थे, उसका ब्लैक मनी संभालते थे। नैना को बुला। सर, क्राइम सीन पे जो व्हीकल यूज हुआ था वो पूरे दिन गैरेज में खड़ा था।